जैसा कि जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है और हमारे प्रोग्राम का नाम रखा है सुबह की पाठशाला। आप याद कीजिएगा, पाठशाला किसको कहा जाता था और इस पाठशाला को छोड़े हमको कितने वर्ष हो गए। ये हमारा जो मॉर्निंग का पाठशाला है वो आपके जो 24 घंटे की एक्टिविटी है। आप जब इस मीटिंग को सुनने के बाद में जो फील्ड में निकलेंगे और 24 घंटे में जो काम करेंगे, उसमें एनर्जी देने का बहुत बड़ा काम करेगा ये मॉर्निंग का पाठशाला। इसीलिए जितने भी ज्वाइन पर्सन हैं, जो हमारी कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं, उनको आदत बनाइए। जी हाँ, आदत बनाइए सुबह 7:30 बजे के जूम मीटिंग को अटेंड करने की। क्योंकि साथियों, हम इसको कंटिन्यू करेंगे और ऐसी-ऐसी चीजें, ऐसी-ऐसी नॉलेज मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके नेटवर्क मार्केटिंग करियर में बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आप एक चीज को समझिएगा, कोई भी व्यक्ति कामयाब हुआ है, तो उसने अपने लर्निंग प्रोसेस को ओपन रखा है। सीखने की क्षमता, सीखने की सोच को ओपन रखा, जिसकी वजह से वो व्यक्ति सफल हुआ। हम आज का जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सेल्स मास्टरी। सेल्स मतलब बेचने की कला, मास्टरी। सेल्स में मास्टर कैसे बने, इसके ऊपर हम आने वाले 25 से 30 मिनट बात करेंगे। इस सेल्स मास्टरी को बताने के पहले मैं कुछ और टॉपिक पे बात करना चाहूंगा। सेल्स, व्हाट इज सेल्स? सेल्स का मतलब कोई बताएंगे जो समझते हैं? सेल्स, हमारे पास समय की कमी है क्योंकि हम मीटिंग को लंबा नहीं खींचना चाहते, इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको कितनी समझ में आ रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप रियल में इस जूम मीटिंग में सिर्फ उपस्थिति देने के लिए अटेंड किए हुए हैं या सीखने के लिए अटेंड किए हुए हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। इसीलिए मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, सेल्स का मतलब क्या होता है? किसी ने कहा बेचना, मनोहर दीवर जी बेचना। और कोई बताएंगे सेल्स का मतलब? देखिए, जिस इंडस्ट्री में आप हैं वह सेल्स का बिजनेस, सेल्स का व्यापार करते हैं आप। और इसके बारे में यदि आपको खुद को नहीं आएगा तो आप लोगों को कैसे बता पाएंगे कि सेल्स क्या है? सेल्स मतलब बेचने की कला, बेचना। संजय पोद्दार बिक्री, बरसन लाल साहू बेचना, श्रमेश्वर दीवान सेल करना मतलब बेचना। चलिए, आप लोगों का सवाल पूरा हो गया, जवाब हो गया। सेल्स का मतलब कमाना। यस, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया। अब मैं बता रहा हूं इसका जवाब। देखिए, आदमी जो जवाब देता है वो कैसे देता है जवाब? जैसे वो सोचता है, जिस भावना के साथ में आप सोचते हैं आपका जवाब भी वैसे आता है। और आप सभी ने जनरली तौर पे 90% लोगों ने जवाब दिया सेल्स का मतलब बेचना। नो, सेल्स का मतलब बेचना नहीं होता साथी। हमारी भावना ही पहले दिन से बनी होती है कि हम बेचने का काम करते हैं, और बेचने के भाव में सोचिए स्वार्थ छुपा हुआ है। स्वार्थ, बेचना मतलब कमाना, बेचोगे तो कमाओगे। और आपका भाव ही स्वार्थ से परिपूर्ण हो तो स्वार्थी आदमी के साथ में क्या होता है आपको तो पता है ना। रियल में साथियों, सेल्स का मतलब होता है सर्विस देना, और सर्विस का मतलब क्या होता है? सेवा। और जहां पर सेवा नामक शब्द लगी हो वहां पर मेवा तो मिलेगा ही, क्योंकि आपने परमार्थ, परोपकार, परमार्थ परोपकार जैसे सोचा है, मुझे सेवा देना। एक्चुअल में सेल्स का मतलब सर्विस होता है, सर्विस। सेल्स का मतलब बेचना। जो आपने बेचने की बात की वो वन टाइम है, वन टाइम। एक बार आप किसी को बेच सकते हैं। बार बार सेल्स करना है आपको तो आप सर्विस की भावना से जब तक नहीं करेंगे आप बार बार सेल नहीं कर पाएंगे।
तो सेल्स का रियल मतलब होता है सर्विस। अब बात करते हैं साथियों सेल्स का महत्वपूर्ण मतलब सेल्स है क्या चीज, सेल्स का कितना महत्व है। जब से इस ब्रह्मांड की संरचना हुई है, जब से ये दुनिया बना है, तब से आपने देखा होगा दो टाइप के लोग हैं इस दुनिया में। टू टाइप्स पीपुल ऑफ इन द वर्ल्ड, दो प्रकार के लोग हैं, एक बायर, दूसरा सेलर। एक बायर, दूसरा सेलर। अब आप मुझे बताइए, बायर बड़ा आदमी बना कि सेलर बड़ा आदमी बना? कमेंट करके बताएंगे साथियों, बायर या सेलर, बायर या सेलर, बायर या सेलर, बड़ा आदमी कौन बना? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। मैंने सिंपल सा सवाल किया, बेचने वाला बड़ा आदमी कि खरीदने वाला बड़ा आदमी? सेलर 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 सेलर। अच्छा, एक ने कहा बायर, इंद्रजीत जी ने कहा खरीदने वाला बड़ा आदमी बना, बरसन लाल सर ने कहा खरीदने वाला बड़ा आदमी बना। इसमें भी कंफ्यूजन है। आप अपने घर के राशन सामान को खरीदने जाते हैं तो आप पैसा कमाते हैं, कि अपने घर के राशन सामान को जहां खरीदने जाते हैं वो पैसा कमाता है? जाहिर सी बात है, जहां से आप खरीदते हैं वो पैसा कमाता है। मतलब बेचने वाला बड़ा आदमी बना, खरीदने वाला बड़ा आदमी नहीं बना। और इस बात को कुछ तबके के लोगों ने आज से 150-200 साल पहले समझ लिया था। इसका उदाहरण बता रहा हूं मैं। 200-250 साल पहले किसान सब कुछ उत्पादन करता था, कपड़े भी खुद बुनता था, प्याज उगाता था, सब्जी उगाता था, चावल दाल उगाता था, घर के लिए लकड़ी भी वो खुद लाता था, खुद पैदा करता, मतलब लकड़ी जंगलों से लाया करता था, पानी वो फ्री में मिल जाता था, हर चीज खुद उत्पादन करता था। क्योंकि उस समय कोई बहुत बड़े विचार या बहुत बड़ी सोच नहीं थी, क्योंकि विज्ञान विज्ञान उतना बड़ा मात्रा में, मतलब विज्ञान का विस्तार उतने बड़ी मात्रा में नहीं हुई। तो इंसान का जीवन क्या था, रूटीन क्या था, कमाना और खाना। और उस समय क्या करते थे, हर घर के लोग बैल रखा करते थे अपने घर में, और बैल ही उनकी आजीविका का, बैल और खेती, ये दोनों चीज ही उनकी आजीविका का प्रमुख साधन हुआ करता था। उस समय आदान प्रदान होता था, आदान प्रदान, गिव एंड टेक। कैसे? मेरे घर का सरसों ले लो, आपके घर का गेहूं दे दो, ऐसा चलता था। उस समय सब कुछ उत्पादन किया जाता था। लेकिन कुछ बिरादरी ऐसी आई जिनको एक बात समझ में आया कि एक किसान जो है सब कुछ पैदा कर लेता है, लेकिन मुझे एक ऐसा काम करना होगा जिस काम को ये किसान जो करता है वो मुझे ना करना पड़े, मुझे खेती करना ना पड़े, फिर भी मैं पैसा कमाऊं। तो उस समय 2-3 बिरादरी थी, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, आप समझदार हैं। उन लोगों ने नमक बेचना चालू किया, क्योंकि किसान नमक उत्पादन नहीं कर सकता था। सबसे पहले नमक बना इस दुनिया में, मतलब बेचने में बना नहीं, मतलब बेचा गया यदि कोई पहली चीज तो वो नमक बेची गई। इसीलिए आपने भी सुना होगा, गांधी जी की दांडी यात्रा हुई, याद होगा आपको, वो नमक के लिए हुआ था, नमक सत्याग्रह। अब सोचो उस जमाने में इतने बड़े महान पुरुष नमक के लिए सत्याग्रह किए, क्योंकि उस जमाने में किसान सब कुछ पैदा कर सकता था, नमक अंग्रेज बेचा करते थे और औने पौने भाव में बेचा करते थे। तो सेल्स में सबसे पहले नमक को बेचना चालू किया गया। इसीलिए आज आप देखे होंगे जमशेद जी जो टाटा कंपनी के संस्थापक हैं, वो हमारे भारत देश के सबसे पहले अमीर थे, जो आज भी अमीर हैं।
जमशेद जी आज के नहीं है, टाटा कंपनी का संस्थापक आज का नहीं है, सन 1860 ईस्वी का है, और आज भी टाटा कंपनी 150 साल हो गया, वो कभी नीचे ही नहीं गया साथियों, ऊपर 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 जाते गया। ये रिलायंस, ये अडानी, ये महिंद्रा, ये होंडा, हीरो, ये कंपनियां बाद में आई। टाटा एक ऐसी कंपनी थी जो शुरू से नमक बेचना चालू की, और आज भी वो कंपनी जो है बढ़ते क्रम पर है। तो सेल्स में बेचने वाला सबसे बड़ा आदमी बना, और हम लोगों ने बेचने की कला को, बेचने के धंधे को इग्नोर किया, जिसकी वजह से हम आज भी गरीब हैं। हमारे दादा परदादा को शर्म आती थी बेचने में, वो कहते थे अरे इतनी खेती है, खेती कर लेंगे, है। उस जमाने में हमारे दादा परदादा ने खेती को दान किया, मंदिर बनवा दिया, तालाब बनवा दिया। आज वही जो गांव के जो दाऊ लोग होते हैं, गौटिया जिसको बोलते थे, आज उनकी हस्ती देखो क्या है। बंटवारा 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 में एक एक एकड़ में सिमट के रह गए हैं लोग, लेकिन वो कभी बेचने के धंधे में नहीं आए। उस जमाने में मारवाड़ी, सिंधी, पंजाबी से ज्यादा अमीर किसान हुआ करता था, बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी। वो मारवाड़ी और सिंधी जो है बाहर से आए, उनको शरण दिया लोगों ने, और वही लोग बेचने का काम चालू किए। अब जब वो बेचने का काम चालू किए तो हमारे किसान, हमारे पूर्वज लोग हंसते थे, अरे बेचेगा, बेचने का काम करेगा, नमक बेचता है। जिसके ऊपर हम हंसते थे साथियों, आज वो हमारे ऊपर हंसता है, आज वो हमारे ऊपर हंसता है। तो इस दुनिया में बेचने वाला बड़ा आदमी बना है। सेल्स के धंधे में जो कामयाब है, वो दुनिया में कभी भी गरीब नहीं हो सकता। अब सेल्स के धंधे के 4 महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं मैं, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा इस मीटिंग में, क्योंकि ये ट्रेनिंग मैं दोबारा नहीं करूंगा। सेल्स मास्टरी, जिसको बेचना आ गया दुनिया में कामयाब है। ध्यान रखिए, जिसको बेचना आ गया दुनिया में कामयाब है। चाहे कुछ भी बेचो, आप सामान बेचो, डिजिटल वस्तु बेचो, चाहे अपने स्किल को बेचो, कुछ भी बेचो, आपको बेचना पड़ेगा। सेल्स के धंधे में 4 बातें मैं आपको बता रहा हूं। पहला बिगिनिंग, बेगिंग। दूसरा टेलिंग, तीसरा सेलिंग, चौथा एजुकेटिंग। पहला बेगिंग, बेगिंग का मतलब भीख मांगना। जी हाँ, उटपटांग सा शब्द बोल रहा हूं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे शब्द क्यों बोले। सेल्स के धंधे में बेगिंग, भीख मांगने वाला पहला काम होता है। सेल्स के धंधे में है, और यदि आपको मांगना अच्छा नहीं लगता, मांगना अच्छा नहीं लगता, तो आप सेल्स के धंधे में कामयाब नहीं हो सकते साथ, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। भीख मांगने जैसा काम है सेल्स का काम। दूसरा टेलिंग, बिना बात किए आप लोगों को कुछ बेच ही नहीं सकते, बिना बात किए आप लोगों को कुछ बेच ही नहीं सकते। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोगों से बात नहीं करते, हम अपने वस्तु का प्रचार नहीं करते, क्योंकि हमारे दिमाग में एक शब्द छुपा होता है, हमारे दिमाग में एक डर छुपा होता है, वो होता है शर्म का। सेल्स के धंधे में कामयाब होना है तो आपको टेलिंग करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं दिन में कम से कम 50 जगह बोलो अपने वस्तु के प्रचार के बारे में, अपने वस्तु के गुण के बारे में आप 50 जगह बोलो। तीसरा सेलिंग, टेलिंग के बाद ही सेलिंग होगा। और चौथा एजुकेटिंग, यदि सेलिंग कर लिया आपने, फिर उसको ऐसा एजुकेट करना है कि वो बार बार आपका कस्टमर बन जाए। अब बात आती है सेल्समैन या सेल्स मास्टर। सेल्समैन बनना पसंद करेंगे आप कि सेल्स मास्टर बनना पसंद करेंगे? कमेंट करके बताएंगे साथियों, सेल्समैन बनना पसंद करेंगे या सेल्स मास्टर? फटाफट कमेंट करिए, फटाफट फटाफट। सेल्समैन, सेल्स मास्टर, सेल्समैन, सेल्स मास्टर। अच्छा, इनका मतलब भी मैं बता दे रहा हूं। सेल्समैन मतलब सेल्स बेचने वाला आम आदमी। सेल्स मास्टर मतलब सेल्स के सब्जेक्ट में महारत रखने वाला आदमी। अब मैं इसको दूसरे एग्जांपल पे बता रहा हूं। आप टेलर के दुकान में गए हो, टेलर के दुकान में कपड़ा को सिलने वाले को क्या कहते हैं? टेलर। लेकिन जो कपड़ा को काटता है उसको क्या कहते हैं? मास्टर। अब सोचिए, काटने वाला बिगाड़ दे तो सिलने वाला सुधार सकता है क्या?
काटने वाला बिगाड़ दे तो सीलने वाला उसको बना सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बना सकता। लेकिन सीलने वाला बिगाड़ दे तो काटने वाला बना सकता है। अब आपके ऊपर है कि आप सेल्स मैन बनना चाहते हैं कि सेल्स मास्टर बनना चाहते हैं। और मुझे पता है सब लोग कमेंट करेंगे सेल्स मास्टर बनेंगे, सेल्स मास्टर बनेंगे, सेल्स मास्टर बनेंगे। अरे मेरे भाई, वो मास्टर भी एक दिन पहले टेलर था। बिना टेलरिंग के आप मास्टर कैसे बन जाओगे? शिखर पर पहुंचना सब चाहते हैं, लेकिन उस शिखर पर जाने का जो प्रोसेस है उसको कोई नहीं निभाना चाहता। आपको सेल्समैन पहले बनना पड़ेगा, तब जाके आप सेल्स मास्टर बन पाएंगे। और जिस दिन आप सेल्स मास्टर बन गए साथियों, आप लिखेंगे अपने कॉपी में, और आपके ऊपर है अपने इनकम में कितना जीरो लगाना चाहते हैं। सेल्स की गुण सीखने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। बजाज एलियांज, LIC, रिलायंस, ऐसी कितनी संस्थाएं हैं जो अपने एम्प्लॉय को सेल्स की मास्टरी का गुण सिखाने के लिए लाखों रुपए पैकेज देते हैं। लेकिन हम और आप बेचने की कला सीखने के लिए 4 लोगों को इनवाइट भी नहीं कर पाए। बताइए। चलिए, डोंट वरी, हम अब 4 इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात करेंगे सेल्स मास्टर बनने का। पहला, सिलेक्शन ऑफ राइट प्रोडक्ट एंड सर्विस। नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ राइट प्रोडक्ट एंड सर्विस। इस मोर लाइफ में लगभग 25-26 प्रोडक्ट है। आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि मैं किस चीज को ज्यादा बेच सकता हूं, किस चीज को जल्दी बेच सकता हूं, और किस चीज का सर्विस मैं बार बार दे सकता हूं। मैंने देखा है लोगों को, मोर लाइफ में ही देखा है मैंने। पाइलोमोर किट बेच रहे हैं, मैंने देखा है। पाइलोमोर किट बेच रहे हैं। उनको लगता है कि जितने बवासीर वाले हैं उनका मैं टेंडर लेके रखा हूं, टेंडर। सबको ठीक करूंगा तो गिनीज बुक आप वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम आ जाएगा। बवासीर को सबसे ज्यादा ठीक करने वाला शख्स ये है, पहचानो इसको, ये है बवासीर को ठीक करने वाला। हमारे चंद्रशेखर सर एक कहानी बताते हैं, आज मैं बता रहा हूं। एक आदमी था, उसको ऐसे ही प्रोडक्टों के बारे में जानकारी था, आधा अधूरा जानकारी था। और वो किसी व्यक्ति के पास पहुंच गया और उसने कहा कि सर, मेरे पास में आपके मुंह के बवासीर को ठीक करने का बहुत अच्छा दवाई है। उसने कहा, आपके मुंह के बवासीर को ठीक करने का मेरे पास बहुत जबरदस्त दवाई है, हफ्ते दिन में आप ठीक हो जाओगे। तो ये अधूरी जानकारी के साथ में बेचना, लोग उस चीज को बेचना। देखिए, 26 प्रोडक्ट है, कठिन प्रोडक्ट को आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हो मेरे भाई? जो आपको, जिसका नॉलेज नहीं है आपको, जो आपको, जिसको लोग बार बार नहीं मांगेंगे। रतन टाटा जी से पूछा गया एक दिन कि सर, आप जगुआर बेचते हो, आप जो है बड़ी बड़ी कारें बेचते हो, बड़े बड़े ट्रकें बेचते हो, आप, आपका कारोबार कितना बड़ा है, ये नमक के व्यापार को बंद क्यों नहीं कर देते? ये नमक वाला काम बंद क्यों नहीं कर देते? रतन टाटा ने जवाब दिया, जगुआर आदमी रोज नहीं खरीदेगा, लोहा आदमी रोज नहीं खरीदेगा, ट्रके आदमी रोज नहीं खरीदेगा, लेकिन नमक के बिना ना ये दुनिया चली है ना चलेगी, इसीलिए मैं नमक बेचना कभी बंद नहीं करूंगा। ये है ओरिजिनल सेल्समैनशिप। हम उन प्रोडक्टों को सिलेक्ट करें जिस प्रोडक्ट को हम आसानी से डुप्लीकेट कर सकें, आसानी से बता सकें, और आसानी से सर्विस भी दे सकें। सबसे पहला काम है सेल्स का। अब मोर लाइफ की बात करूं तो हमारे आसानी से बेचने वाला प्रोडक्ट कौन सा है? मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूं आज, और मैंने इस आइडिया को इंप्लीमेंट किया है। लास्ट 15 दिन से मैं लगभग 4 चाय की दुकान वाले को सेट कर दिया हूं। कुछ नहीं करता, मैं रोज उसके दुकान में चाय पीने जाता था। जो उसकी पुरानी चाय थी दूध वाली, उसको मैं पीने जाता था।
और मैं रोज चाय पिया करता था। चाय और पेस्ट, अरुणा मैडम ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। मैं उसकी चाय की दुकान पे जाता था और मैं चाय पीता था, और मैं हर दिन बोलता था यार ये दूध के चाय में गैस नहीं बनता। बोलता बनता तो है सर, अपने को क्या मतलब, अपना काम बेचना है। मैंने कहा अभी गर्मी का दिन आ रहा है, मैं एक चाय दूंगा, लेमन टी। बोले सर टेंशन है, पानी गर्म करो, शक्कर डालो, चाय डालो, फिर नींबू लो, नींबू महंगा हो जाता है। मैंने बोला सर कुछ नहीं डाला, सब मिला हुआ है, पानी गर्म करो, कप में पाउडर डालो, बन गया चाय। बोले एक्सपेरिमेंट मैं नहीं करूंगा, लोग नहीं खरीदे तो मेरी चाय की दुकान नाम खराब होगा। मैंने बोला चिंता मत करो, उसके लिए एक पैकेट मैं फ्री में दूंगा, एक पैकेट मैं फ्री में दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास जो रोज के सिगरेट पीने आते हैं लोग, जो 3 से 5 बार आते हैं रोज के चाय पीने वाले, सिगरेट पीने वाले ज्यादा चाय पीते हैं, देखेंगे आप। तो जो सिगरेट पीने आते हैं, जो तुम्हारे परमानेंट 20-25 कस्टमर है, उनको तुम फ्री में पिलाना। मैंने तुमको फ्री में दिया, तुम भी उसको फ्री में पिलाना। उसने बोला ठीक है सर। अब फ्री की बात आई तो आदमी तो खुश हो जाता है ना। बोला हाँ सर ठीक है, तब तो ठीक है। अब मैंने रियल में, हमारा ऑफिस जहां पर जाते हैं HDFC बैंक है, उसके बगल में बरगद की झाड़ है, बरगद की झाड़ के नीचे चाय की दुकान है, मैंने उसको दिया है, आप जाके पूछिएगा। अब उसने कुछ लोगों को चाय दिया, और चाय जिसको दिया सबने तारीफ किया, और वहां से मेरे को ऑर्डर आया कि सर वो चाय आपका लोग मांग रहे हैं। मैंने बोला अब की बार फ्री में नहीं दूंगा भाई मेरे। मैंने 2 दिन उसको चाय दिया भी नहीं, ऐसा नहीं कि उसने बोला और मैंने जाके दे दिया, मैं उसका फीडबैक जानना चाहता था। वो जो रोज सिगरेट पीने आते थे 25-50 लोग, उन लोग दोबारा गए, बोले यार कल जो पिलाया था वो देना मेरे को। तो मैंने तो दिया नहीं है, वो व्यक्ति में इंटरेस्ट देखना चाहता था। चाय वाले ने दूसरे दिन फिर फोन किया, भैया आपने दिया नहीं, पैसे दे रहा हूं दे दो। मैं बोला यार खत्म हो गया, अभी नहीं है, तुमको पहले बताना चाहिए था ना। मैंने पहले फ्री में दिया, ध्यान रखिएगा। आदत बनी, मैंने बोला अब नहीं है। मैं जानना चाहता था कि ये व्यक्ति के पास में इस चाय को पीने वाले और कितने इंटरेस्टेड पर्सन है। मैंने तीसरे दिन फिर फोन करता है वो। क्यों फोन किया? क्योंकि वो सिगरेट पीने वालों को उस दिन का चाय मजा आ गया था। रियल में साथियों हमारा चाय मजा आ जाता है, एक बार जो पी लिया, माँ कसम बोल रहा हूं मैं, दोबारा जरूर मंगेगा। स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। कितने लोगों ने हमारी कंपनी का चाय पिया है, कमेंट करके बताएंगे, और रियल में बताएंगे कि वो चाय कैसा है। कमेंट करके बताएंगे साथियों, कितने लोग हमारी कंपनी का चाय पिए हैं। कमेंट करके बताएंगे फटाफट। उपेंद्र ठाकुर नो। उपेंद्र जी आपको आज चाय मिल जाएगी, पहुंच गया है वहां आपका सर के यहाँ पहुंच गया है। फतेलाल सर ने पिया है, बरसालाल सर ने पिया है, और आप पूछ सकते हैं कि कैसा लगा। तो मैंने पहला बताया साथियों, राइट सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट इन सर्विस। हमारे कंपनी के मुख्य उत्पाद जिसको आप ज्यादा सेल कर सकते हो, जिसके बारे में आप आसानी से बता सकते हो, उसको आपको सेलेक्ट करना है। सबके ऊपर काम मत करो, फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। हमारा उद्देश्य इनकम करना है, फाइनेंशियल आजादी पानी है। हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है साथियों कि मुझे डॉक्टर बनना है। सिलेक्शन ऑफ राइट प्रोडक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ब्रांडिंग फॉर लीड जनरेशन। ब्रांडिंग फॉर लीड जनरेशन, ध्यान रखेंगे मेरी बातों को, इसको एक्सप्लेन मैं आसानी से कर रहा हूं। आपको लीड जनरेट करना कैसे? दो प्रकार के शब्द आते हैं यहां पर, एक होता है मार्केटिंग, दूसरा होता है ब्रांडिंग। मार्केटिंग और ब्रांडिंग में फर्क क्या है? मार्केटिंग का मतलब कुछ भी बेचना, कुछ भी बेच देना, वो होता है मार्केटिंग। अंबिकापुर पहुंच गया है श्रीकांत जी, आज मिल जाएगा, आप पूछिएगा, वो सर के यहाँ जाइएगा, ध्रुव कुमार सर के यहाँ, आज मिल जाएगा आपको। आगे सुनिए, मैंने बोला मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ? कुछ भी बेचना। लेकिन ब्रांडिंग का मतलब क्या हुआ? अपने आप की ऐसी पहचान बनाना कि लोग आपका नाम सुने और जान जाएं ये व्यक्ति ये बेचता है। मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड क्या बेचता है? कमेंट करके बताएंगे। मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड में आलू मिलता है क्या? मैकडोनाल्ड में कपड़ा मिलता है? मैकडोनाल्ड क्या बेचता है? किस लिए फेमस है मैकडोनाल्ड?
कमेंट करके बताएंगे जिनको पता होगा। मैकडोनाल्ड क्या बेचता है? चिकन बर्गर। यस, फेमस है वो मैकडोनाल्ड, मतलब सबको समझ में आ गया कि ये बंदा ये बेचता है। एडिडास, एडिडास क्या बेचता है? एडिडास, एडिडास क्या बेचता है? शूज, टी शर्ट्स। अपने आप को ब्रांड बनाया, उन्हें ब्रांडिंग किया। तो मेरा जो पहला टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ राइट प्रोडक्ट, वही दूसरे टॉपिक में छुपा हुआ है कि अपने आप को ब्रांडिंग बनाओ, ब्रांड बनाओ। आप 4-5 प्रोडक्ट जो सेलेक्ट किए हो उसका ब्रांड बनाओ, ब्रांड, कि आपके आसपास उस प्रोडक्ट को कोई मांगे तो आपका नाम उनके आंखों पर दिखाई दे। टूथपेस्ट खरीदना है तो राजनांदगांव के अंदर अरुणा सिंह ठाकुर है जो फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट देती है, और ऐसा टूथपेस्ट देती है कि दांत दर्द तो खत्म ही हो जाता है। भाई किसी को दांत की दर्द की प्रॉब्लम हो, अरुणा ठाकुर से संपर्क करो। पाचन को ठीक करने वाला यदि कोई चूरन बेचता है तो वो रामेश्वर दीवान है, छुया का रहने वाला है। जिसको भी चाहिए, जिसका पेट सफा नहीं हुआ, वो रामेश्वर दीवान को पहचानो, वो है चूरन वाले बाबा जी, चूरन वाले बाबा जी रामेश्वर दीवान। ये ब्रांड बनाना है। हम सिर्फ मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग मार्केटिंग, कुछ भी बेचते रहो, कुछ भी बेचते रहो। नो, अपना एक अलग वर्चस्व बनाओ, ब्रांडिंग करो। एप्पल, एप्पल का नाम लोगे तुरंत दिमाग में आता है या तो वो लैपटॉप बेचता है या फिर मोबाइल बेचता है, ब्रांडेड मोबाइल बेचता है। तो दूसरा मैंने आपको बताया ब्रांडिंग फॉर लीड जनरेशन। तीसरा, क्लोजिंग द लीड, क्लोजिंग द लीड। जो लीड्स आई है उसको क्लोज करना। कैसे? अप्रोचिंग द लीड, क्लोजिंग द लीड में 3 पॉइंट आती है। अप्रोचिंग द लीड, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा फॉलो अप। अप्रोचिंग द लीड, अप्रोच करना है आपके जिसको आप प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, उसको अप्रोच करना है। दूसरा, प्रेजेंटेशन दिखाना है। अप्रोच आपने कर लिया, उसको प्रेजेंटेशन जब तक आप नहीं दिखाएंगे प्रोडक्ट का, मैं अभी प्लान की बात नहीं कर रहा हूं, हम सेल्स की बात कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट को बेचना है, उसको प्रेजेंटेशन दिखाना है। और तीसरा, फॉलो अप करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग तुरंत नहीं खरीदते। अच्छा, आपने एक चीज और गौर किया होगा, सेल्स के धंधे में जब किसी व्यक्ति को आप किसी सामान के बारे में बताते हैं तो आप करते क्या है? सबसे पहले सबसे सस्ता वाला बताते हैं, सबसे सस्ता वाला। यदि किसी को ज्वाइनिंग पैकेज की बात करें तो सबसे पहले क्या करते हैं आप? 1000 वाला है। अब यदि उसका इंटरेस्ट हो तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं हो तुरंत मना करेगा। लेकिन आप शुरुआत करते 10,000 वाला है, इंटरेस्ट नहीं होगा, मना करेगा। लेकिन जैसे ही आपने कहा सर हमारे यहाँ 4,000 वाला भी ज्वाइनिंग है, थोड़ा उसका इंटरेस्ट बनेगा, थोड़ा थोड़ा बनेगा। पहले पूरा खत्म था, 10,000 बोला आपने, पूरा खत्म था। 4,000 बोला, थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा, अरे 6,000 बचत हो गई। क्योंकि हर आदमी सेल्स में, समझिएगा, बचत करना चाहता है। सेल्स में ग्राहक हमेशा बचत करना चाहता है। तो आपको ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर नहीं जाना है। नीचे से ऊपर कभी भी जाओगे उसका मन वहीं खत्म हो जाएगा। 10,000 बोला, मना किया। 4,000 बोले, थोड़ा इंटरेस्ट जगा। 4,000 यार पैसे नहीं है, अभी 2-3 दिन बाद बता पाऊंगा। अरे सर 2,000 वाला भी है, थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ा। अरे सर 1,000 वाला भी है, इंटरेस्ट और बढ़ गया। आपको ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर नहीं जाना है। हमेशा दुनिया में कुछ भी बेचो, ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर मत जाओ साथी। तो तीसरा फॉर्मूला क्या है? तीसरा क्या है? पहले बताया अप्रोचिंग द लीड, दूसरा प्रेजेंटेशन, और तीसरा मैंने बताया फॉलो अप। फॉलो अप ब्रह्मास्त्र है इस इंडस्ट्री का, फॉलो अप। फॉलो अप को मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में आपको बता रहा हूं। फॉलो अप कैसे किया जाता है? आप बाजार जाते हैं, बाजार में आपने एक चप्पल खरीदने के लिए एक दुकान में चले गए, चप्पल का दुकान लगा हुआ है, सामने वाले ने 150 रुपए की चप्पल दिखाई, आपने मांगा सीधा सीधा 70। ऐसा कई बार हुआ होगा बाजार में, आप देखे होंगे। 70 आपने बोला, वो कहता है मेरे को सर 150 रुपया मैं बोल रहा हूँ, लेकिन लास्ट दम पे मैं 30 रुपया मेरा कमाई छोड़ दूंगा, 120 रुपए में दे दूंगा। आपने बोला 80, वो बोलता है नहीं सर, चलो लास्ट मैं आपको बता रहा हूँ 110 रुपया, 110 रुपया, लास्ट 110 रुपया।
आपने कहा है नहीं यार मैं इसने में नहीं खरीद पाऊंगा, 80 में देना है बताओ, और आप चलने लगते हो, आप वहां से चलने लगते हो, तो वो बंदा क्या बोलता है, सर 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 आइए तो आइए तो आइए तो सर, मैं रसीद दिखा रहा हूँ सर, बिल दिखा रहा हूँ, बिल 100 रुपया, 100 रुपया मैंने खरीदा है, मैं बिल दिखा रहा हूँ। आप कहते हैं नहीं 80 से ज्यादा मैं नहीं दूंगा, फिर वो कसमें खाने लगता है। कसम क्या, मां कसम, 90 रुपए मेरा खरीदी है, दिन का समय है, झूठ नहीं बोलूंगा। होता है ऐसा, आपने देखा होगा, होता है ऐसा, दिन का समय है, झूठ नहीं बोलूंगा। क्या लोग दिन में झूठ नहीं बोलते? दिन में ही तो ज्यादा झूठ बोलते हैं, रात को तो सच बोलते हैं। अब वो मां कसम खाया, अब आप एकदम इमोशनल हो गए, और आप क्या करेंगे, अब आप 80 में रुके थे, 85 में उसको परचेस कर ली। कितना फॉलोअप किया उसने, 20 रुपया 25 रुपया कमाने के लिए उस जूत चप्पल की दुकान वाले ने कितना फॉलोअप किया, लेकिन हम फॉलोअप नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूँ फॉलोअप का 2D फार्मूला, 2D फॉर डॉग फार्मूला, 2D फार्मूला। 2D फार्मूला क्या है? पहला डी, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या है? आप किसी के यहाँ कोई सेल करने गए हैं, वो व्यक्ति कहता है मैं 3 दिन बाद बताऊंगा, क्या आपने 3 दिन बाद फोन लगाया? नहीं लगाते आप, एग्जैक्ट टाइम में उसको फोन लगाना है। 3 दिन बोला है, 2 दिन बोला है, 5 दिन बोला है, उसी टाइम में उसको फोन लगाना है। दूसरा डी क्या है? 2D का दूसरा डी, डिटेल्स। दूसरा डी, डिटेल। डिटेल क्या है? जब आप पहली बार गए थे, आपने उसका डिटेल लिखा क्या? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, आपने पहली बार गया था और उसने कहा नहीं यार अभी नहीं कर पाऊंगा मेरे भाई, मेरे पिताजी का तबीयत खराब है, एक आध महीने बाद बताऊंगा, पिताजी का तबीयत खराब है, मैं परेशान हूं, एक आध महीने बाद बताऊंगा। अब आपने पॉइंट नोट कर लिया, पिताजी का तबीयत खराब था, रामू सर का, रामू सर के पास आप गए थे, उसने क्या कहा था, दूसरा कहा था एक आध महीने बाद बताऊंगा, 1 महीने बाद उसको फोन लगाई, और फोन लगाते ही सबसे पहला क्या बोलना है, सर गुड मॉर्निंग, पिताजी की तबीयत कैसी है, पिताजी की तबीयत कैसी है। ये कब होगा? जब आप डिटेल्स लेके रखेंगे और उस डिटेल्स को नोट डाउन करेंगे अपने कॉपी में। तो 2D फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहला डिसिप्लिन, दूसरा डिटेल्स, ये फॉलो में अक्सर काम आएगा। सेल क्लोज करने के लिए कितने बार फॉलोअप करना पड़ता है, कितने बार करना चाहिए? सेल्स के महारथी जितने लोग हैं, जितने लोगों ने यूट्यूब में वीडियो बनाया है, जितने लोगों ने सेल्स के ऊपर पुस्तकें बनाई हैं, वो ये कहते हैं कि सेल्स में 7 बार फॉलोअप करना चाहिए, 7 बार, 7 बार, 12 नहीं, 7 बार। लेकिन वो 7 बार कैसे? ये 2D फार्मूला बताया मैं, डिसिप्लिन के साथ उसने जिस दिन डेट दिया है उसी दिन, या दूसरा उसका डिटेल्स के ऊपर बात करना है, उसका डिटेल्स आपको रखना है। तो ये मैंने बताया तीसरा, क्लोजिंग द लीड। इस क्लोजिंग द लीड के लिए मैंने आपको बताया अप्रोचिंग द लीड, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप। लास्ट मैं बताता हूं फोर्थ, मेकिंग रिलेशनशिप विथ क्लाइंट, मेकिंग रिलेशनशिप विथ क्लाइंट। पहली बार आप बेवकूफ बना के बेच सकते हैं, दूसरी बार आप रिश्तेदारी निभा के बेच सकते हैं, तीसरी बार आप कुछ भी और करके बेच सकते हैं, लेकिन बार बार बेचने के लिए आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। रिलेशनशिप जहां पर भी आप बेचते हैं, देखिए इस इंडस्ट्री में मैंने कई लोगों को देखा है, 2-4 महीना काम करने के बाद में वो कहते हैं सर खर्चा नहीं चल रहा है, घर से लगाना पड़ रहा है, मैं तो फेल हो जाऊंगा, ऐसे में तो मैं मर जाऊंगा, मेरे को इनकम नहीं आ रहा ही है। ऐसा क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि उनको रिटेल करना नहीं आता। और जिस इंसान को इस बिजनेस में रिटेल करना नहीं आता, वो व्यक्ति फ्रेशर यदि है, 3 महीने बाद में दम तोड़ देगा, क्योंकि यहाँ कोई तुरंत पैसा नहीं आता। साथ आप रिटेल करना सीखो और अपने नए लोगों को रिटेलिंग करना सिखाओ। रिटेलिंग से जो पैसा आएगा वो आपके चलने फिरने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो रिटेलिंग में करने के लिए महत्वपूर्ण चीज है, आप रिटेल सेलिंग करने के बाद में उसको फॉलोअप कैसे करते हैं। सेल होने के बाद फॉलोअप, इसके पहले मैंने जो बताया सेलिंग करने के लिए फॉलोअप, अभी मैं आपको बता रहा हूं सेल होने के बाद फॉलोअप। सेल होने के बाद फॉलोअप कैसे? जैसे आपने एक टूथपेस्ट किसी को दिया,
आपको पता है एक टूथपेस्ट 4 परिवार है तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। क्या आपने 11वें दिन उसको फॉलो किया? नो, नहीं किया। क्या आपने 11वें दिन फॉलो किया? आपको पता है 4 परिवार है, 4 परिवार है मतलब 4 कप रोज का चाय लगता है। हमारा जो चाय है वो 50 कप बनता है, तो 50 भागी 4 बराबर 13। 13 दिन में चाय खत्म हो जाएगा। क्या 14वें दिन आपने चाय के लिए फॉलो अप किया कि सर चाय खत्म हो गई है, पहुंचा दूं? आपने किसी को ज्वाइंट पेन का प्रोडक्ट दिया, आपको पता है 30 कैप्सूल का पैकिंग है, तो ये 15 दिन में खत्म हो जाएगा। 16वें दिन क्या आपने फॉलो अप किया? कई लोग तो इसलिए भी नहीं करते, पता नहीं यार ठीक हुआ कि नहीं हुआ, नहीं ठीक हुआ होगा तो पैसा वापस मांगेगा। कॉन्फिडेंस। मैं अपना डॉक्टरी करता था, मैं क्लिनिक चलाता था, तो तेंदुकोना मेरी क्लिनिक हुआ करती थी। तेंदुकोना कुछ लोगों को पता है, वहां से 7 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर मुड़ा गांव नामक गांव है। मुड़ा गांव, वहां के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे चंद्रहास साहू, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। बारिश का मौसम था, बहुत बारिश, बहुत खतरनाक बारिश। उन्होंने, उनका फोन आया, मेरे यहाँ बहू का डिलीवरी होने वाला है, डॉक्टर साहब आप आइए। और इत्तेफाक से उस दिन मेरे घर में, मतलब मेरी जो ट्रीटमेंट करने का जो बॉक्स होता था उसमें डिलीवरी कराने वाला ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन खत्म हो गया। मैंने बहाना मारा कि अभी नहीं आ पाऊंगा, बारिश बहुत है, कैसे आ पाऊंगा, बहुत भीषण बारिश हो रही थी। उन्होंने कहा मैं अपने बेटा को कार में भेज रहा हूं, आप उसमें बैठ के आ जाओ। अब तो मैं मना ही नहीं कर पाता, मैं बोला आइए। मेडिकल वाले को मैंने फोन लगाया, भैया ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन मेरे को लेना है, क्योंकि मेडिकल 2 किलोमीटर दूर था, मैं अभी आ रहा हूँ, आप खोलेंगे क्या दुकान? उन्होंने कहा बारिश बहुत हो रही है, मैं नहीं खोल पाऊंगा। अब मैं सामने वाले को तो मना नहीं कर पाता। वो आए गाड़ी में, उसके बेटा गाड़ी में आया, मैं उसकी गाड़ी में बैठा और बोले चलो डॉक्टर साहब। मैं उसके घर गया, रियल में देखा तो बच्चा जो है फंसा हुआ था। अब मैं क्या करता सोचिए, मैंने भगवान का नाम लिया और बोला हे भगवान, विश्वास इसने मुझ पर किया है, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं करके न्यूरो बयान इंजेक्शन को लगा दी। कौन सा इंजेक्शन? न्यूरो बयान। न्यूरो बयान को जैसे ही निकला, उस रूम से बाहर आया, 3 मिनट बाद में वहां जो दाई होती है, दाई, उसका, वो बच्चे को पकड़ के, मतलब उस वो दाई जो है वो बाहर निकली, कहती है लड़का हुआ है, बधाई। मैंने क्या लगाया था? न्यूरो बयान 3 रुपए का इंजेक्शन। जरूरत क्या थी? ऑक्सीटोसिन का। तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, वही एक्चुअल में सेल्स का गुण है। आप कॉन्फिडेंस के साथ बेच पाओगे, तब आप बेच पाओगे साथी। तो आज बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। और आज एक बात मैंने गौर किया, 38 मतलब 38, कोई टस से मस नहीं हो रहा था। ये अपने आप में मुझे संतुष्टि देती है कि हाँ मैं सही कर पा रहा हूं। और हम रोज ऐसा नया नया करेंगे। मेरा एक उद्देश्य होगा, आप मीटिंग को सुनने के बाद में इम्प्लीमेंट करिए और कराइए, तब जायज है इस मीटिंग को सुनने का। आज शाम, आज रात 8 बजे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मीटिंग होने वाली है साथियों, बेहद इंपॉर्टेंट। ज्यादा से ज्यादा फ्रेशर लोगों को ज्वाइन कराइए। आज का जो सब्जेक्ट है शाम का, रात का, उसका है एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदिक। एलोपैथी मेडिसिन का लाइव डेमोस्ट्रेशन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिंक शेयर करना है आज के डेट में। आज आयरन कैप्सूल एलोपैथी में जो आती है, उसका लाइव दिखाया जाएगा कि वह कैप्सूल आपके शरीर को कितना नुकसान पहुंचाता है, और हमारे आयुर्वेदिक कैप्सूल का आपको लाइव दिखाया जाएगा कि ये फायदेमंद कितना है। तो आज की मीटिंग में रात 8 बजे, ठीक रात 8 बजे, हो सकता है तो आपके जान पहचान में जो एलोपैथी के डॉक्टर होंगे उनको भी आप इनवाइट कीजिए, क्योंकि वो एलोपैथी में कौन सा आयरन का गोली देते हैं वो उनको भी आज समझ में आएगा। जी हाँ साथियों, रात 8 बजे। अभी मैं आपको जूम लिंक शेयर कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करना है। आज आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया। उम्मीद करता हूं आज का आपका दिन बहुत शुभ रहे। और विशेष आप सभी के लिए मैं फिर से इनवाइट करना चाहूंगा, 18 फरवरी शिवरात्रि के दिन हमारे हेड ऑफिस का इनॉग्रेशन होगा। आप सभी लोग विथ फैमिली आए, सारा अरेंजमेंट किया गया है। और आपकी आईडी के ऊपर में भी, आप अपनी आईडी को ओपन कीजिए, उसमें ऊपर में नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ आ रहा है आपको इनवाइट
हमने डिजिटली भी कर दिया है, हेड ऑफिस से फोन भी जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उस दिन आइए साथियों। आज की इस मीटिंग के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।